आज सबसे पहले फिक्र की दो जरूरी फाइलें खोलेंगे। एक फाइल पाकिस्तान की है और दूसरी फाइल उत्तर प्रदेश के संभल की है। पाकिस्तान वाली फाइल के समर्थकों के हंगामे वाले कारनामे दर्ज हैं। इस्लामाबाद में उनके उग्र प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इस बार इमरान के कई समर्थक सड़कों के अलावा पानी में तैर के भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं संभल की फाइल में मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक चिंगारी और सियासी अंगारे दोनों ही काफी जबरदस्त हैं। कल संभल में हुई हिंसा में 4 मौतों के बाद इस पूरे बवाल की गूंज 190 किलोमीटर दूर दिल्ली की संसद तक सुनाई दी। आप यूं समझिए कि इस्लामाबाद हो या फिर संभल, दोनों ही फाइलों में हंगामेदार तस्वीरों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उन्हें देखकर शासन, प्रशासन और जनता तीनों की फिक्र बढ़ गई। फिक्र में सबसे पहले संभल का जिक्र जरूरी है। कल हुई हिंसा के बाद आज पुलिस ने जानकारी दी है कि संभल में फिलहाल शांति है, लेकिन कड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं और आगे कोई उपद्रव ना हो, लिहाजा अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पहले एक्शन के बारे में बताते हैं। संभल हिंसा में अब तक करीब 25 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार लोगों में कुछ के पास से चाकू और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि हमलावर हथियारों के साथ आए थे। संभल हिंसा में अब तक 7 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें 6 नामजद और 2500 से ज्यादा अज्ञात हैं। नामजद में 2 प्रभावशाली लोगों के नाम हैं। एक तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। दूसरा नाम संभल के विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल का है और इन दोनों पर ही हिंसा भड़काने के आरोप हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ FIR दर्ज होने से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी नाराज हैं। उन्होंने आज बर्क को साथ में लेकर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। उनसे कहा कि जियाउर रहमान बर्क कल संभल में नहीं थे। अखिलेश यादव ने यह दावा करके अपने सांसद के लिए संरक्षण की मांग भी की। वैसे प्रशासन की दूसरी कार्रवाई की बात करें तो तनाव को देखते हुए जिले में 30 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। 30 जिलों में 30 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। उपद्रवियों की पहचान के लिए CCTV और ड्रोन फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। संभल तहसील में इंटरनेट सेवा मंगलवार तक सस्पेंड है। 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को आज के लिए बंद रखा गया। 1 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है। हिंसा प्रभावित इलाकों में ज्यादातर घरों में ताले लगे हैं और हिंसा वाली जगह से कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। सवाल यह है कि संभल आखिर क्यों सुलग पड़ा? यहां की जामा मस्जिद के बाहर रविवार को अचानक से हजारों लोगों की भीड़ कैसे पहुंच गई? क्या सर्वे को लेकर कोई बड़ी अफवाह फैलाई गई? यह अफवाह किसने फैलाई? लोगों को किसने भड़काया? क्या यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ? संभल हिंसा में गोली लगने से 4 युवकों की मौत हुई। इसके बाद यह मामला सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ चुका है। इन मौतों को लेकर संभल की पुलिस राजनीतिक दलों के निशाने पर है, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अब जो दावे किए हैं उसने एक और साजिश की ओर इशारा किया। हम आपको यह डेवलपमेंट भी बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ कुछ सेकंड में संभल में संग्राम पर फिक्र वाली ये रील देखिए। ये तस्वीरें निश्चित ही चिंता बढ़ाने वाली हैं। मस्जिद का जो बैक साइड है, ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। ये देखिए, यहाँ पर बाकायदा आगजनी भी की गई और ये 3 रास्ते हैं। ये ठीक सामने एक रास्ता और ये ठीक सामने देखिए, ये सामने एक जो मस्जिद का जो बैक साइड है उसके ठीक पीछे भी एक रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो तीसरा रास्ता है वो देखिए ठीक इधर पे, ठीक मेरे बैक साइड में यहाँ पर भी एक तीसरा रास्ता है। तो इन तीनों जगह से अचानक से भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू करा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा। जब फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहाँ से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। एविडेंस उन्हें हो तो वो ज़रूर दिखाएं मुझे। एविडेंस के तौर पर बात करनी चाहिए। मेरा कोई एविडेंस ऐसा नहीं होगा जिससे ये फॉल्ट नज़र आए मेरा कि मैंने कोई भीड़ में या किसी तरह से मैंने लोगों को भड़काने की कोशिश करी है।
संभल में शाही जामा मस्जिद है, इसको लेकर विवाद उठते रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस लड़ाई के पीछे एक मुगलकालीन इतिहास है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन विवाद 19 नवंबर से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। 19 नवंबर को वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा पेश किया था। कोर्ट ने 20 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और 7 दिन में सर्वे का आदेश दिया। 29 नवंबर तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी। पहले चरण में टीम वीडियोग्राफी के बाद लौट आई थी। दूसरे चरण के लिए सर्वे की टीम रविवार यानी कल सुबह 7 बजे दोबारा मस्जिद पहुंची तो वहां हजारों लोगों की भीड़ पहले से मौजूद थी। इसके बाद वहां पत्थर चलने लगे, आगजनी होने लगी, गाड़ियां जलाई जाने लगी। इसी दौरान 4 युवकों की गोली लगने से मौत हो गई। बवाल इसके बाद और बढ़ गया। संभल के नाम पर दिल्ली तक राजनीति और तेज हो गई। राहुल गांधी ने कहा संभल हिंसा पर यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। अखिलेश यादव ने कहा संभल में हिंसा के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है, पुलिस की गोली से लोगों की जान गई। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने आरोप लगाए यह फायरिंग नहीं मर्डर है। संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने 4 मौतों पर सीधे सीधे डीएम एसपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। और मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने मारे गए 4 लड़कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दावा किया कि उनकी मौत देसी बंदूक में इस्तेमाल होने वाले कारतूस से हुई है। और संभल में हिंसा उन नए लड़कों से कार्रवाई की गई जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की थी। सोचिए जरा, उन नए लड़कों से करवाई गई जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी। इस पूरे मामले का सच आगे होने वाली विस्तृत जांच में पता चलेगा, लेकिन संभल में हिंसा पर राजनीतिक शोले कैसे भड़क रहे हैं, यह जुबानी फायरिंग भी देखिए। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई। ये सोची समझी रणनीति के तहत इसे बांग्लादेश बनाना चाहता था। आखिर उतने लोग कहां से आ गए, क्यों आ गए, पत्थर कहां से आ गई? ये सारे प्रश्नों का जवाब विपक्ष देगा। राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही? संभल में बीजेपी के इस नापाक मंसूबे को जो वहां पर हुआ और वहां के सीईओ और एसडीएम की वजह से वहां पर 4 या 5 लोगों की जानें चले गई, गरीब बच्चों। इसमें तो 17 साल का कैफ बच्चा भी है। एफआईआर में 10 साल की उम्र के बच्चों का नाम लिख दिया गया है। तो ये तो सरासर जुल्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको आप? ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। आपने संभल में बीते 24 घंटे में हुई हिंसा और उसके बाद हुई राजनीति का पूरा चक्र समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि संभल की शाही मस्जिद का ऐतिहासिक तथ्य क्या है। हिंदू पक्ष ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 95 पेज की जो याचिका लगाई, उसमें 2 किताबों को आधार बनाया गया है। पहली किताब का नाम है बाबरनामा, जिसके पेज नंबर 687 का जिक्र है। दरअसल बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी थी। इसका अनुवाद एनेट सुजैना बेवरेज ने किया था। इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। हुमायूं के सेवक ने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कराया। ध्वस्तीकरण का यह आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबर ने दिया था और उसी के आदेश पर मंदिर तोड़ने के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया, जिसे आज शाही मस्जिद बताया जा रहा है। दावा है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और किताब का जिक्र किया है जिसका नाम है आईना-ए-अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में
अबुल फजल ने आईना अकबरी किताब लिखी थी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है कि संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है, यहां गैंडा पाया जाता है। संभल शहर में हरि मंडल यानी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। यह मंदिर एक ब्राह्मण का 10वें अवतार इसी स्थान पर प्रकट होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया। संभल की मस्जिद में सर्वे का आदेश कोर्ट से आया, लेकिन सर्वे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिना मतलब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि देश के अलग अलग शहरों में जब जब मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जाता है तो कोर्ट से सर्वे के आदेश भी मिल जाते हैं। तो इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। इसकी शुरुआत नरसिम्हा राव की सरकार में आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और उस पर बाद में आए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से होती है। असल में 1991 में लागू किया गया उपासना स्थल कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मथुरा और काशी समेत धार्मिक स्थलों के मालिकाना हक को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कानूनी विवाद को रोकना था। हालांकि इस कानून से अयोध्या विवाद को दूर रखा गया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि यह मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था, लेकिन 1991 में आए इसी कानून को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि यह कानून किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। मतलब ये कि किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में भले ही ना बदला जा सके, लेकिन यह मस्जिद है या मंदिर है, सर्वे के जरिए पता लगाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। और 2022 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन अब निचली अदालतों में हर बार मस्जिदों में सर्वे का आधार बन जाता है। ये हम ज्ञानवापी से जुड़े सर्वे के मामले में भी देख चुके हैं।